हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए आज का हमारा क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एक क्लास 10th का सवाल है, यानी क्लास 10 का 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो जैसे जो माना है उसको हम मानते हैं। पहले ये पिता और पुत्र का उम्र का सवाल है, तो मानेंगे हम। माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु हम मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो जब जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेंगे y वर्ष है। यानी जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की y वर्ष है। फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद का मतलब आज से 5 वर्ष बाद। तो हम आज से 5 वर्ष बाद का मतलब कोई भी उम्र होगा उसमें हम 5 वर्ष जोड़ेंगे, तो इसलिए 5 लिखेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो क्या होगा भाई? हम यक्स में अर्थात जैकब की आयु में क्या जोड़ेंगे? 5 वर्ष जोड़ लेंगे हम। कितना हो जाएगी? x + 5 वर्ष। तथा 5 वर्ष बाद पुत्र की, ध्यान दीजिए, पुत्र की आयु। तो पुत्र का आयु, पिता का आयु अगर 5 वर्ष बढ़ता है तो पुत्र का आयु भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा y + 5 वर्ष। ध्यान दीजिए, यानी जैकब की आयु 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष और उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु y + 5 वर्ष। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहली शर्त ये है, पहली शर्त से क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है ये x + 5 वर्ष है। उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर लेंगे, तो लिखेंगे पहली शर्त से x + 5 बराबर y + 5 बराबर किस, कब होगा? जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तब। क्यों? क्योंकि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो पुत्र का आयु y + 5 है, तो y + 5 पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम समीकरण का रूप देंगे, तो समीकरण का रूप देंगे तो 3y हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 3 का y में, तो 3y + 3 = 15। अब x इधर ही रहने, y को इधर लाएंगे तो -3y बराबर ये 15 - 5, तो ये हो जाएगा 10। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। x - 3y बराबर का होगा 10। समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 1, यानी x - 3y बराबर 10। अब क्या है कि अब देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब, अब पूर्व का बात कर रहे हैं यानी 5 वर्ष पहले, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। चूंकि जगह कम है यहीं पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब लिखेंगे, अब 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए, पूर्व का मतलब पहले। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु लिख लेंगे, जैकब की आयु। तो x माइनस अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि हम 5 वर्ष अब घटाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? पुत्र की आयु। पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? y - 5 वर्ष। ध्यान दीजिए, ये होगा y - 5 वर्ष। तो y - जो 5 वर्ष और x - जो 5 वर्ष है, कंडीशन दूसरा क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो लिखेंगे अब यहां से दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5 है, यानी x - 5 है। ये बराबर क्या हो?
जैकब क्या है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी यानी y माइनस 5 का कितना गुना, 7 गुना। तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इक्वेशन बनाना है, x माइनस 5 बराबर ये 7y माइनस 7 पचे 35। अब x माइनस इसको इधर लाएंगे तो 7y बराबर माइनस 35 अब प्लस 5 तो ये माइनस 30 हो जाएगा। तो यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, इसको हम 2 मान लेते हैं। ये समीकरण नंबर क्या है हमारा भाई, 2 है। अब हमको x y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हम घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि x कट जाएंगे। तो समीकरण 1 क्या है, ये x माइनस 3y बराबर 10 है, और दूसरा जो है x माइनस 7y बराबर क्या है, माइनस 30 है। हम जब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। तो ये x कटेगा, क्यों, क्योंकि माइनस ये प्लस में है। और ये प्लस 7y अब माइनस 3y, तो 7 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 4y बराबर, ये 30 और 10 का हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यानी 40/4, 4 दहा में 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 वर्ष। तो हम यही y का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में या समीकरण में 2 में रख लेंगे। तो यहाँ पे, और चूंकि नीचे नहीं लिखते हैं ऊपर ही लिख लेते हैं, अब लिखेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण x माइनस 3y बराबर 10 है, तो ये x माइनस 3y बराबर क्या है भाई, 10 है। तो x माइनस 3y का मान हमारा क्या है, y का मान हमारा 10 है। तो यहाँ पे 10 और ये 10 है, तो 10 33 उधर जाएगा तो क्या होगा, ये 10 33 माइनस 30 उधर जाएगा तो होगा प्लस 30, तो 30 10 का हो जाएगा 40, यानी जो x का वैल्यू है वो 40 वर्ष आ गया। यही हमारा क्या होगा आंसर, अर्थात जो जैकब की आयु है, जैकब की आयु, तो जो जैकब की आयु है x है, तो ये 40 वर्ष हो गया, ये 40 वर्ष हो गया। और पुत्र की आयु ये y है, तो ये 10 वर्ष आ गई। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। यानी जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको निश्चित रूप से समझ में क्वेश्चन आएंगे, और आप पढ़िए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद।